नमस्कार, स्टेट सरगम में आप सबका स्वागत है। हमने 2-3 दिन पहले बिश्नाह म्युनिसिपल कमेटी की एक लिस्ट आपको दिखाई थी और उस लिस्ट में हमने दिखाया था कि किस तरीके से उस लिस्ट में ज़्यादातर अमीर लोगों के नाम हैं जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों में शामिल हैं। उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो उस योजना के लायक नहीं थे, उसके बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों में नाम डाला गया। और लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिश्नाह में गरीब परिवार हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया। तो कल आप लोगों ने एक घर देखा जो कि बिश्नाह की वार्ड नंबर 6 का था। आज हम आपको बिश्नाह की वार्ड नंबर 5 का एक घर दिखाने जा रहे हैं। मैं जब इस घर में आया था, जब मुझे इस घर के बारे में बताया गया कि एक घर है जो कि काफ़ी गरीब है, तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि कोई नॉर्मल घर हो। लेकिन जब इस घर में आया तो मैं सच में इमोशनल हो गया था। मैं खुद भी इमोशनल हो गया था और इमोशनल होकर मेरे मन से भी बद्दुआ निकली। सच्चाई बोलूं, मेरे मन से भी बद्दुआ निकली कि कैसे कैसे लोग हैं पैसे की खातिर अमीर लोगों के साथ अपनी दोस्ती निभाने की खातिर किसी भी तरीके से गरीबों का जो है शोषण करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अभी मैं आपको इस घर में लेके चलता हूं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा अपनी रिपोर्टिंग के दौरान नहीं कहता हूं, लेकिन आज मैं आपको कहूँगा, मेरी रिपोर्टिंग के दौरान मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कमेंट करवाइए, कभी नहीं कहा। लेकिन आज मैं कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि पता चल सके कि जो गरीब लोगों का हिस्सा खा रहे हैं, जो गरीब लोगों का हिस्सा दूसरों को, अमीरों को खिला रहे हैं, उनको भी ये पता चल सके कि गरीब लोगों के साथ शोषण करना जो है कितना नुकसानदायी हो सकता है। चलिए मैं आपको इसमें वार्ड नंबर 5 के राजकुमार का घर दिखाने जा रहा हूँ। आप चलिए ये देखिए, ये जो घर है, जिस घर में आपको लेके चल रहा हूँ, ये राजकुमार जी का घर है। राजकुमार जी जो है, इनकी मिसेज जो आप सामने देख रहे हैं इसमें बैठी हुई हैं, इनकी मिसेज हैंडीकैप हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, हैंडीकैप है, इनको चलने में बड़ी परेशानी है, चल नहीं सकती। आप जी सामने देख सकते हैं, ये जीता जाता सबूत है, कुछ भी इसमें स्क्रिप्टेड नहीं है। जैसे बहुत से लोग जो हैं पत्रकारों को बुला के स्क्रिप्टेड वीडियो डलवाते हैं अपने आप का बचाव करने के लिए, जहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। जो भी है सब कुछ आपके सामने है। राजकुमार जी की पत्नी हैंडीकैप है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। मैं एक बार इनका पूरा घर आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा घर देखिएगा और आप ये खुद देखिएगा कि क्या इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। मैं एक बार दिखाता हूँ। जो आप लोगों ने पूरा घर देख रहे हो, घर की कंडीशन देखिए। अब मैं घर के अंदर लेके चलता हूँ, कि घर के अंदर की कंडीशन दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा था कि हम लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग में दिखाया कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास योजना की एक लिस्ट निकली थी, उस लिस्ट में बहुत से ऐसे घर थे जिनके घरों में डबल स्टोरी मकान हैं, जिनके ऑलरेडी पहले से पक्के मकान हैं, घर में 2-2, 3-3 एसी लगे हुए हैं, घर में गाड़ियां हैं, घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं जो अमीर घरों में होती हैं। उसके बावजूद भी बार बार ये चीज़ कही जा रही थी कि अगर हमने कच्चे मकानों का प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लिया तो क्या हो गया। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि क्या ये जो गरीब परिवार हैं, इनको ये लाभ मिलना चाहिए था या फिर उन लोगों को। ये घर देखिएगा, ये मकान देखिए, जो एक कमरा है, इस कमरे में राजकुमार जी खुद सोते हैं और ये कमरा, पूरा का पूरा कमरा भगवान श्री कालीवीर जी को, कालीवीर बाबा जी जो है उनको दिया गया है और खुद इस कमरे में राजकुमार जी सोते हैं। ऊपर की कंडीशन देखिए, ऊपर टीन पड़ी हुई है, ऊपर टीन है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि टीन, जो गर्मी में टीन की हालत कैसी होती है। ये ऊपर देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि ये गरीब नहीं हैं, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये गरीब नहीं है और इनका हिस्सा किसी अमीर लोगों को कुछ पैसों की खातिर दे देते हैं। ये दूसरा घर देखिए, ये दूसरा कमरा इनका। दूसरे कमरे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ऊपर टीन पड़ी हुई है, ऊपर चादरें पड़ी हैं, कुछ चादरें भी हैं। नीचे आप देखिए, नीचे पूरा कच्चा है। ये कमरा है, इस कमरे में इनकी मिसेज जो कि हैंडीकैप हैं वो सोती हैं। ये हालत देख सकते हैं घर की कंडीशन देखिए। और आप लोग ये बताइए कि किसी भी एंगल से क्या आपको लगता है कि ये अमीर परिवार है? जब बिश्नाह में जिन लोगों के घरों में एसी लगे हैं, जिनके घरों में गाड़ियां हैं, जिनके घर ऑलरेडी से पक्के हैं, अगर उनके घरों में आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे सकते हैं तो ऐसे गरीब परिवारों को क्यों नहीं? बद्दुआएं लगेंगी, पाप लगेगा आप लोगों को। चलिए मैं एक बार इनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको मैं बताता हूँ। एक बार
सबसे पहले मैं बात कराता हूँ आपको राजकुमार जी की। राजकुमार जी तुसें ना इस वेले लाइव चला दिओ, ये लोग तुसें गी ना डायरैक्टली दिक्खा दे इस वेले। तुसें सानू सनाओ तुहाड़ी केह् परेशानी है, जेह्ड़ा तुहाड़ा मकान है ये तुसें ये कच्चा कदूं दा है? कच्चा ही कोई 65-71 ਦਾ ਜੀ 1965 1971 ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਦੋਂ ਪਾਈਆਂ? ਚਾਦਰਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਈਆਂ, ਟੁੱਟੀ ਆ, ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾਏ ਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਪੀਐਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੀਪੀਐਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ? ਬੀਪੀਐਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀਐਲ ਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਬੀਪੀਐਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਕੁੱਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਇਹ ਡਬਲ ਬਾਈ ਕੁੱਤੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ मकान ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ये थोड़ा नक्शा मैं बता दूं जितने भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, ये इनका नक्शा है। इस नक्शे में बता दूं जो लोग उर्दू जानते हैं ऊपर आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है नक्शा रियासी मकान, इसमें मकबूजा राजकुमार वल्द शंकर दास मौजा बिश्ना जिला जम्मू तहसील बिश्ना जी ऊपर लिखा हुआ है। और नीचे जो नक्शा लगाया गया नक्शे में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी हवा चल रही है इसके कारण, एक मिनट थोड़ा सेट करिए। ये देखिए जी जहाँ पे आते हैं शहर शुमाल मकान जो नक्शा पूरा दिया हुआ है, यानी कि ये सामने सामने जो सबूत है कि इनका मकान इनका खुद का है और जो नक्शा है वो भी इन्हीं के नाम पर है और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है। इनके पास पीपीएल कार्ड भी है, ज़मीन के कागज़ भी हैं, गरीब भी हैं और हालत भी काफ़ी ख़राब है और हैंडीकैप भी हैं। उसके बावजूद भी बिश्रा में जो बिश्रा म्यूनसिपल कमेटी है इनका मकान नहीं बनाती। अच्छा तुम सुनाओ ये जो थोड़ा मकान नहीं बनया तो ये वास्ते कि फार्म पर है तो कदें? हाँ फार्म पर है जनाब, जितना 1.5-2 साल ही 10 साल 1.5 होई है। 1.5-2 साल तुम फार्म दिते दे? चंदा ने दे दिया। कुसी चंदा नहीं है, चरणदास ये कौन है? कौन जो ये बनया उन्होंने दिता मैं वो कौन ना वो वार्ड मेंबर अभी वो वार्ड मेंबर है? हाँ वार्ड मेंबर। वो वार्ड चरणदास से कोई वार्ड मेंबर नहीं है? ये इधर ही बखी रहंदा जोगी नहीं वो तो लेकिन वार्ड मेंबर चरणदास ना कोई बंदा नहीं ना? नू है जी। अच्छा नू है ते तुहें अपना जेह्ड़ा थुआड़ा अपना पार्सल तुहें उसी देना चाहिदा हा। माने मी फिर 20 रात पे टाइम नहीं लगदा, मैं भी दिहाड़ीदार बंदा, मैं दिहाड़ी लान चली ऐसी देई मैं यार मेरा तो फार्म नहीं हाँ अखा मैं मैडम ही देई उड़िया। कौन आखेआ? चंदा ने मैडम दे केड़ी मैडम दित्ता उन्हें? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਚਰਨਦਾਸ ਕੋਲ ਚਰਨਦਾਸ ਆਖਾ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੇਈ ਹੋਏ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। अच्छा ਆਖਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਇੰਤਕਾਰ ਕੱਲ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਰੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿਓ ਹਾਂ ਆਪੂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੁੰਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ठीक है नहीं हाँ तो ये नहीं सुनते, चलो तो सुनते नहीं सारी गरीबी। देखो मैं तुम्हें सुना कि मेरा जरा मीडिया च आने के कारण ना वो गरीबें की मदद करना गया। मेरा कोई काम अमीरें की और अमीर बनाना नहीं, मेरा काम है गरीबें की उनकी गलबात चुकी है ऊपर तक पहुँचाना और थोड़ा जरा उन्हें की मदद मिल सके। अच्छा तो जिन्हें मैं तुम्हें दिखा दा थोड़ी हालत इस वे चलना थोड़े को चलना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा जो तुम मकान तुम सुनाया पहले वो गल पूरी कर लेचे तो फार्म थोड़ा जो 2 साल हो दिते अज तक कोई सुनवाई नहीं हुई उपर? मैं 2-3 बारी गया जना, 4-5 बारी गया, 4-5 बारी गया। मेरी सुना जो फल्ला आ फल्ला आखदा कख नहीं करना है, कख नहीं है फल्ला। कौन फल्ला? फल्ला ब्राह्मण पंडित वो ब्राह्मण वो क्या था? हाँ तुंदा कख नहीं है। कमेटी दे उत्ते मैडम कन्ने रोंदा मैडम कन्ने रोंदा मैडम ने ਉਹ ਲੋਕੇ ਮਕਾਨ ਸਕਾਨ ਉਹ ਦੋਏ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਤੁੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਠਾ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ नहीं थोड़ा कख नहीं थोड़ा 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 नक्शा भी है थोड़ा इतने थोड़ा राशन कार्ड भी है फिर थोड़ा और के चाहिए थे ਹੋਰ ਫਿਰ फल्ला करता जो भी करता जो भी ब्राह्मण ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਹੋਗਾ ਤੁੰਦਾ ਕੱਖ नहीं चलो कास्ट गल नहीं करनी है, कास्ट जो भी है वो नहीं गल करनी। अच्छा और कोई तुंदे कोल कोई डिमांड तो नहीं किती कोई अप्लाई कोई पैसा दियो ਜਾਂ कुछ? ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਦਾ ਤੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਾਡੀ ਫਲੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं तुंदे कोल टूरना नहीं होता फिर तुम कुत्ते जाने ने? ਖੱਜਲ ਕੇ ਕੋਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਹ ਨਾਲ ਹੀ अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ नहीं? ਨਹੀਂ ਹੈ तो फिर तुंदे कोल जिन्ना चल नहीं होना तुंदी फिर हालत बड़ी खराब तो फिर तुम किन्ने कुत्ते जाते हो बाहर बोने वास्ते? कुदा खज्जल हाँ जी देखिए जी हालत है। मुझे तो सिर्फ बताया गया था, जो पता चला था कि इनका घर जो है कच्चा है, लेकिन अब जिनसे पता चला कि इनके घर में वॉशरूम भी नहीं बना, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय है वो भी नहीं बना। पूर्व बिश्नाह में बना हमारे घर में नहीं बना। तो डोगरी बोलो कोई गल नहीं है। पूर्व बिश्नाह च बना कि साढ़े घर नहीं बना। कारण क्या है कि गरीबें दे बिश्नाह विच ਆਦਾ ਤੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਫੱਲਾ नहीं बिश्नाह विच गरीबें दी सुनवाई क्यों नहीं? आखिर कारण क्या है कि गरीबें की क्यों नहीं कोई पूछा था? गरीबें की क्यों लोग मारने की तुलिए देना है?
भाई अगर गरीब घर जन्मे हो तुस ते एह्दा मतलब थोड़ा ना कि हुन तो सरकार देखो सरकार पैसा देआ दी है अपने कोला तो कोई देआ नहीं ना तो जेह्ड़ी मैडम है तो उसी पूछना कि मैडम की भाई मैडम लभदी ने किन्ने बारी ਜਾਂਦਾ मैडम ने लभदी नहीं आ कुछ पुछी केड़ी मैडम कोल जाइए कुत्थे जाइए आ जाइए कोई जाइए कमेटी दफ्तर के जाना लभदे ही नहीं थे अच्छा तुंदा जेह्ड़ा आमदनी दा साधन क्या है ਆਦਨ ਮੇਰੀ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਲਈ ਨਿੱਕਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾ ਉਹ 2-3000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ 3000 ਉਹ ਮਹਾਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ 50-100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕਰਤਾ ਚਾਹੇ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲੰਪਰ ਦੀ ਜਾ ਸਿੱਖਾ अच्छा प्लम्बरी जा सिखा है ਸਿੱਖਾ ਲਈ मिगी इस वेले ना बड़ा सोचिए लगा था कि तुंदे टुरन नहीं होंदा तुस हैंडीकैप हो और हैंडीकैप होने बावजूद भी तुंदा घर फ्लश तक नहीं बनाई दी ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ तो मना कदे कदे बदुआ ਆਇਆ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀ हाँ ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਲਾਦਾ ਤੁੰਦੇ ਨਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ से कौन लाया स्टे ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ पर तुंदे कोल कागज है तुंदे कोल कागज है ना जब थोड़े कागज तुंदे कोल है ना चलो जो भी है सानू देखो उन्हें के असली गल है के नहीं है चलो आज से बिंदु का पता करके तो फिलहाल मैं मेरे जितने भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि जो कहा जाता है कि काउंसलर को फ़ोन नहीं करते प्रेसिडेंट को फ़ोन करके नहीं बुलाते तो मैं आपको बता दूं कि इसी टॉपिक पे मैंने वाइस प्रेसिडेंट जो रमेश लाल जी हैं उन्हें भी काफ़ी फ़ोन किए थे और उसके बाद में उन्होंने मेरा एक फ़ोन उठाया और उनका ये कहना था कि आप जो भी खबर करने जा रहे हैं आप कर लीजिए मैं इस समय आज अपनी जो बिरादरी है उसकी कोई मीटिंग है उसमें गया हूँ तो मैं आज नहीं आ पाऊँगा और इसलिए आप जब खबर करेंगे तो उसके बाद में मैं वर्जन आपका दे दूंगा तो चलिए उनका वर्जन का हम इंतज़ार करेंगे और जो यहाँ के लोकल काउंसलर हैं मैं उनसे एक बार बात करता हूँ उनसे पूछता हूँ कि आखिर उनकी वार्ड के जो सदस्य हैं तो उनका मकान क्यों नहीं बन पाया आखिर क्यों इनके साथ इस तरीके से पेश आया गया इनके साथ क्यों नहीं इनको मकान दिलवाया गया इनके घर में शौचालय क्यों नहीं बना एक बार मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे बड़ी अजीब लगता है जब हम लिस्ट देखते हैं लिस्टों में अमीरों का नाम देखते हैं गरीबों का नाम उसमें होता नहीं है एक बार मैं इनसे बात करता हूँ हाँ सर नमस्कार सर मैं लाइव चल रहा हूँ इस समय लोग काफ़ी आपको सुन रहे हैं हेलो अच्छा अच्छा मैं थोड़ी ना बाड़ विच एक घर के ना थोड़ा राजकुमार उनके घर ना मैं रिपोर्टिंग करना आया था इनका घर बड़ा कच्चा इनका शौचालय भी नहीं बने दा ते केह् कारण हाँ तुस इन्हें जानते हो ना अच्छा थोड़े गुआंढी ने अच्छा केह् कारण है कि इंदा अज तक ना मकान बनी पाया ना शौचालय बनी पाया केह् कारण है इन्हें तुंदे तक डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचाए ਸਿਆਣ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ नहीं साइन तो कराए लेकिन तुस आखे ना तुसें अपना जेह्ड़ा फार्म है कोई होर दित्ते दा ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ नहीं तो जे तुसें इंदे कोल साइन कराए तो फिर एह् नहीं देना तुसें ओह् नहीं कैह्ली दित्ता तुसें ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ तुसें अपना फार्म कुछ दित्ते दा ਚੰਦਾ ਸਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਊ ਜੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਆਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਘਰ चलिए ठीक है ठीक सुन लिया अच्छा सर इनका आखना कि इन्हें कोई व्यक्ति है उसी दिते दा फार्म इन्हें अच्छा जिसले तुंदे कोल साइन कराया तो इन्हें पूछना चाहिए कि भाई तुसें फार्म कुछ दिता केह् होया थुआढ़े फार्म दा हाँ ठीक है तो मतलब चलो ठीक है सर ठीक है चलिए फिलहाल तुसें सुनो मेरी गल सुनो सर देखो जिसी फार्म दिता लेकिन थोड़ी वार्ड विच पौंदे ना तुंदा भी हूँ अगुआ से करोगे इंदा जो भी इंदी मदद करो इंदी क्योंकि थोड़ी वार्ड है ना हूँ चलो इन्हें गलती की ने अच्छा चलो सर ठीक चलो सर ठीक है शुक्रिया सर शुक्रिया अभी हमारे साथ प्रेम जी हैं प्रेम भारत जी जो कि समाज सेवक हैं और जिन्होंने इस मकान पर रोशनी डाली
और ये भी चाहते थे कि इनके घर को हक मिले, और ये काफी दिन से कह रहे थे कि एक मकान है जो काफी बुरी हालत में है। प्रेम जी इधर आओ थोड़ा बोलो, है क्या आखना चाहते हो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਕੜਾ। देखो कीमती जी, सब तो पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना थोड़े चैनल का, क्योंकि तुस गरीबें की आवाज़ बुलंद करते हो, गरीबें की आवाज़ जी चुकते हो, ताकि जी सुत्ती दी सरकारां ने, सुत्ते दे कारपोरेटर ने, उनके कन्ने तक आवाज़ पुजे और इन्हें गरीबें का कुछ सुधार होए। जनाब मैं इस राजी और इनकी परिवार सिर्फ एक ये परिवार ने, और भी कई परिवार जड़े ने वो आए ने साडे कोल इस परपस कि जनाब ये सरकारां जिहड़ी वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई करदी ने, सरकारें कोल अस की उम्मीद रखी सकने कि एक वीडियो वायरल होग जदों ते फिर ये सरकारें दी अखां खुलदियां ने, इनदी अखां खुलदियां। अज हर एक गरीब बंदा इन्ना मजबूर होई गेदा कि दफ्तरें दे चक्कर लाई पटवारखाने चक्कर लाई म्यूनसिपैलिटी दे चक्कर लाई वो इन्ना परेशान होई गेदा, इन्ना हताश होई गेदा, ते जिहदे कारण मजबूरन अज गरीब भी मीडिया का सहारा लैना पौंदा कि अपनी आवाज़ बुलंद करने वास्ते। ये मेरे को परिवार आया और जदों मैं इनके घर की स्थिति दिखी, क्योंकि मैं भी इसे महल्ले रौह्ना, मैं भी इधर आंदा जांदा रौह्ना, पर मिगी एक्चुअली मसला नहीं सी पता कि केह् मसला है। पर जदों इन्हें मी मसला सुनाया, जदों मैं इनकी घर की कंडीशन दिखी कीमती जी, मैं खुद तुहानूं सुना, मैं पूरी रात जड़ा मैं इन्ना परेशान होया कि यार कि एक वार्ड विच मैं नहीं समझदा कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरी, कि अगर कुछ बंदे दी प्रॉब्लम है नहीं पता लगदी। एक वार्ड है, ये वार्ड इहदे विच कोई 10,000 20,000 घर नहीं है, इहदे विच एक लैवल दे एक सुफिशेंट लोग रौंदे ने, सुफिशेंट घर होंदे ने, और हर बंदे ही पता अपनी वार्ड च कम करने वाले बंदे कि मेरी वार्ड दे विच किन्ने लोग जेहड़े ने वो आवास योजना का जिन्हें फायदा मिलना चाहिए, किन्ने लोग ने जिन्हें नहीं मिलना चाहिए, किन्ने लोग ने जिन्हें मिलिया और किन्ने लोग रही दे ने। ये तो एक तुस मनदे हो ना कि एक जिहड़ा कारपोरेटर उसदी जवाबदारी बनदी है। और जदों इन्हें मिगी सुनाया कि असें कारपोरेटर अगे जिहड़ी रिक्वेस्ट की, पर कारपोरेटर ने साडी गल नहीं सुनी, कारपोरेटर ने साडी गल जिहड़ी इग्नोर करी ओड़ी। मिगी कारपोरेटर कन्नै, सानू म्यूनसिपैलिटी कन्नै, कारपोरेटें कन्नै जां उंदे अफसरें कन्नै साडी कोई रंजिश नहीं है, साडी कोई लागतबाजी नहीं है। बस अस ये चीज चाहते हैं कि जेडे गरीब लोकें दा हक है, ये गरीब लोकें गी दिओ। भाई साहब तुस जिन्ना मर्जी लूट खसूट करो, जो तुंदा मन आंदा तुस करो, सानू कोई दिक्कत नहीं है, पर जिथे गरीब दा हक है उस गरीब दा हक दिओ, क्योंकि गरीब दा हक खाने वाला जेड़ा उसी उपर भी परमात्मा जेड़ा माफ नहीं करदा। प्रेम जी जी एक लिस्ट जी 3-4 दिन भलाई ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰੇ ਲੋਕੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਘਰ 2-2 3-3 एसी ਲਾਏ ਦੇ, और बड़े सारे ऐसे पार्षद है ਜਿਹੜੇ अपने आप की गरीब आखा रहे कि ਅਸੀਂ ਵੀ गरीब ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, लेकिन वो अगर अपना नाम पवा सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से, जेडे ये लोग जेडे बेचारे जेडे सही हकदार ने, उन्हें गरीब नहीं लभे हैं, ये लगा कि ये भी तो गरीब ने, इनका हक खा देना। सर बस मैं यही तो गल वास्ते अज स्टोरी करने का रीजन यही ही कि तुस आखदे हो, मैं मनदा इहदे च कोई बड़े राय नहीं है कि एक गरीब घर उठिए कोई अगर पार्षद बनता है, कोई MLA बनता है, कोई लीडर बनता है, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸ ਅੱਜ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈਤਾ, ਕਿ ਆਖੀ ਵੋਟ ਲੈਤਾ ਕਿ ਅਸ ਤੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਸ ਤੁੰਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕ ਪੈਰੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਨ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਕੀਮਤੀ ਜੀ ਹੁੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦੇ, ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ, 3 ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬਾਥਰੂਮ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੱਥੇ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अपना गुजर बसर कराए ना, ये सोचने वाली चीज है। अस ये सोचिए अज ये खबर लाई है कि इन्हें गरीबी इंसाफ मिलना चाहिए, इंदा किने मिलना चाहिए, आवास योजना के पैसे कन्ने जल्द कोला जल्द इंदा घर बनना चाहिए।
और साडी कोई इंदे कन्नै रंजिश नहीं है कि अस ये सोचा रहे कि अस घड़ी घड़ी इंदी खबरां करें जां इंदी न्यूज़ करें, सानू इंदे च कोई इंटरेस्ट नहीं, साडे कोल बड़ियां और भी बड़े काम तुसें अज एक चीज नोटिस कीती होनी कि पिछले कुछ समय दा पिछले 30-35 साल दा ज्ञान बापी मस्जिद गी कुछ लोग आखदे कि साड़ी मस्जिद है और अज जिसले ओहदे पर सर्वे कीता ओहदे च 5 चीजां ऐसियां निकलियां जेहड़ियां ए चीज दसदियां कि ए इत्थे पहला मंदिर हा। ते मतलब सच्चाई जेहड़ी चाहे 30 साल हो चाहे 40 साल हो वो सामने तो आंदी है ना। हुण भावें जिन्ना मर्जी आखन कि गलत करा दे खबरां करा दे, लेकिन सच्चाई आना दे सामने, अस सच्चाई सामने कोई झूठ थोड़ी दस्सा दे भाई। हुण ए हैंडीकैप ना, हुण सामने हैंडीकैप ना, कोई असें हैंडीकैप थोड़ी बनाया नहीं ना, तुसें हैंडीकैप बनाया ना असें बनाया, ये आपे हैंडीकैप ना। हुण राज होर ना ए गरीब ने तां से आए ना, और अगर ये इंदे की जेह्ड़े मकान चाहे वो पक्के मकान दी चाहे सुविधा है चाहे वो शौचालय सुविधा अगर इन्हें मिली जाती तो सानू कोई शौक थोड़ी इंदे घर आने दा। अज कुछ लोग दिखिए उन्हें आपत्ति भी होनी है, परेशानी भी होनी है, शायद लोग साडे कन्नै जेहड़ी है दुश्मनी भी पैदा करन। सानू कोई परेशानी नहीं है, सानू कोई दिक्कत नहीं है जी, जिथे जिन जो जोर लाना वो जोर लाए। पर सर अस सच दी गल करा रहे, इत्थे सब लब्भा दा ए इंदा कोठा सर पिछली कंध बैठी दी है, इन्नी बारिश आई है जिद्दन डिग्गी है कोई सारे जने मरिए, फिर कौन जवाब देग? मैं गल पुछना चाहना। तुस पिछली साइड भी उधरों कंध देखो, इहदा कोठा इस साइड पूरा बैठे। चलिए प्रेम जी लास्ट में तुसीं हुण क्या आखना चाहते हो? सर मैं इक्को रिक्वेस्ट करना, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी अगे और मैडम मोनिका खजूरी अगे। मोनिका खजूरी होर आखदे कि मेरे राज विच मैं ते सारे घर गरीबें दे पक्के करी ओड़े ना, ओह आखदे। मैं मोनिका खजूरी होरें आखना चाहना अगर तुसीं सारे घर पक्के करी ओड़ने, एह् केह्ड़े उत्थों आए न? एह् मंगल ग्रह तो आए न? ये मंगल ग्रह तो नहीं आए, बिश्नाह च रौहने वाले लोग ने। प्लीज अखां खोलिए काम करो, ईमानदारी कन्नै काम करो, सरकार दे पैसे का दुरुपयोग नहीं करो। गौरमेंट पैसा जेहड़ा है ये गरीब लोकें आस्ते भेज रही है, गरीब लोकें दे घर बनाने आस्ते भेज रही है। अगर इंदे घर दे विच सारे मकान टुटे दा, अगर कोई डिग्गी जंदा इंदे मकान छत डिग्गी जंदी है, अगर इंदे घर कोई भी नुकसान होई जा ते उहदी जवाबदार म्यूनसिपैलिटी होग। और जिहड़े बंदे ये शक है, जिहड़े बंदे कोई डाउट है कि राजकुमार ने फार्म नहीं लाए दा जां कोई उहदा घर नहीं है, ये सर इंदा BPL कोलू भी थले APL दा कार्ड है। BPL से भी लो लेवल का जो है ये उसका कार्ड है, ठीक है, उस कैटेगरी में आते हैं। अगर जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग आते हैं, अगर उनका पक्का मकान नहीं बनेगा तो मैं समझता नहीं कि इस जो योजना का लाभ जो है वो लेने वाला बड़े घर वाले हो सकते हैं। चलिए प्रेम जी, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा। मैं सभी दर्शकों को बता दूं, अभी सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि हम लोगों ने जब ये खबर करी, जब हमने पहली खबर करी थी, उसके बाद में म्यूनसिपल कमेटी के लोग जो है, जो म्यूनसिपल कमेटी के कुछ पार्षद हैं, 3-4-5 जो भी हैं, ये सभी ग्रुप बनाकर मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करवाने गए थे। और उसके बाद में मुझे पता चला कि ये लोग एक रेजोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि हमने इनको बदनाम किया है। अब बताइए, आप खुद देखिए, जो लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, अब आप बताइए कि क्या हम लोग गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं? क्या ये लोग हैं क्या गरीब नहीं हैं? क्या अगर एक महिला हैंडीकैप है तो क्या इनको इसका हक नहीं मिलना चाहिए? क्या जो महिला हैंडीकैप है क्या इनके घर में शौचालय नहीं होना चाहिए? ना ही इनके घर में शौचालय है, ना ही इनके घर में पक्का मकान है। अब जब इनको सुविधा नहीं मिलेंगी, फिर जब आप अमीर लोगों को सुविधा दोगे, बाद में बोलोगे कि हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, फिर हम तो रिपोर्टिंग करेंगे ही ना। जब आप गरीबों के बारे में नहीं सोचोगे तो किसी न किसी को तो गरीबों के बारे में सोचना ही पड़ेगा, किसी न किसी को सामने आना ही पड़ेगा ना। और मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि हमारा रिपोर्टिंग करने का सिर्फ एक ही मकसद है, हम लोग मीडिया में, हम लोग रिपोर्टिंग लाइन में, हम लोग अमीरों को और अमीर बनाने या फिर उनकी वाहवाही करने के लिए या झूठी खबरें दिखाकर लोगों को गुमराह करने के लिए मीडिया में नहीं आए। हमारा काम से मीडिया में आने का एक ही था कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचती, उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया जाए और हमारे जरिए हम उनका एक माध्यम बने जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके। अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और एक बार फिर से ये कहूँगा, आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो सोए हुए कुंभकर्ण लोग हैं, जहाँ जो युधिष्ठिर बने हुए, जो जहाँ पे इस समय बात को धृतराष्ट्र बने हुए हैं, जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, जो गंधारी बनी हुई है, उनको थोड़ा समझ आए कि इन लोगों के घरों में जाके वो सारी योजनाओं को लाभ दीजिए। अन्यथा ये जन्म तो मनुष्य का मिल गया है, अगला जन्म जो है फिर मनुष्य का नहीं मिलने वाला, फिर वो कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े का ही मिलेगा। जी ध्यान रखना, मनुष्य जीवन को सही ढंग से अगर उपयोग में नहीं लाओगे तो अगले जन्म में फिर कहाँ जाओगे, फिर वो ध्यान रखना। अब मुझे ऐसे आप लोग अभी आगे दीजिए। आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।